हमारे नगर के शिफा मेडिकल स्टोर्स के प्रोप्राइटर मुश्ताक भाई अभी हज करके आए हुए हैं। आइए अब हम उनसे हज के उनके अनुभव और उसके क्या लाभ हैं, उस ये तीर्थ के, उस हज के, उनसे जानकारी लेंगे और उनके अनुभव से हम अपने अनुभव को बढ़ाएंगे। आइए अब हम मुश्ताक भाई से बात करते हैं। मुश्ताक भाई, आपका कब जाना हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मनोज भैया। मैं जो है यहाँ से 28 अप्रैल को अपनी मम्मी को लेकर, और हमारी पूरी टीम थी शहडोल ज़िले से 68 लोग थे। हम लोग निकले 28 अप्रैल को, हमारी फ़्लाइट थी, यानी 25 अप्रैल को यहाँ से निकले, 28 अप्रैल की फ़्लाइट थी। और वहाँ पर हम लोग सबसे पहले मदीना पहुँचे। मदीना में हम लोग 8 दिन रहे। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है हमारे सबसे बड़े पैगंबर हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो है वहाँ पे रोज़ा अतहर यानी उनकी कब्र अतहर है। वहाँ पे हम लोगों को सलाम अर्ज़ करना पड़ता है। वहीं पे हम लोग जो है जाकर सलाम अर्ज़ करते हैं और दुरूद पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है मक्का में हमारा जो है जाना हुआ 6-7 जो है मई को, और 8, 9, 10, 11, 12 जो उर्दू की तारीख़ होती है जिलहिज्जा की, जिसमें हम लोग की हज होता है 5 दिनों का, वो मेन होता है। वहाँ पे हम लोग जो है हज का पूरा जितना जो है वो जो काम रहता है हज का 5 दिनों का, वो हम लोगों ने किया वहाँ पे। मैं ये जानना चाहूँगा मुश्ताक भाई कि जब अपन मक्का जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो उसके पहले आपको क्या तैयारियां करनी पड़ती है, और आपको अपने विचारों से, अपने हाव भाव से किस तरह से अपने को आपको तैयार करके आप जाते हैं, तब आपको उस पवित्रता का और उस पुण्य का लाभ मिलता है? सबसे पहले तो हज में जाने से पहले आदमी कोई भी हज में जाए या हम जाएं, तो अपने यहाँ के सारे मामले को सही करें। यानी हमारा किसी से कोई बोलचाल तो बंद नहीं है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, या किसी का हमने पैसा दबाया है तो हम उसका पूरा पैसा अदा करके जाएं। कोई हमसे जो है रूठा हुआ है तो हम उससे जो है माफ़ी तलाफ़ी यानी माफ़ी मांग के जाएं यहाँ से, कि हम भाई जा रहे हैं पवित्र स्थान में, तो हमारा वहाँ हमारी इबादत वहाँ कबूल हो। तो हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, टेंशन, फसाद कुछ भी नहीं होना चाहिए। आदमी साफ़ सुथरा होके, यानी दिल में बिल्कुल हर एक से जो है मोहब्बत के साथ कि हम यहाँ से अब हम जा रहे हैं तो हमारा वहाँ की इबादत कबूल हो। यार ये नहीं कि हम यहाँ पे किसी से जो है किसी से कर्ज़ा ले लिए हैं या किसी का पैसा दबा लिए हैं, पैसा दबा के हम वहाँ जा रहे हैं, तो हमारा इबादत करने से या हमारे तीर्थ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो अपने मामले को हमको सही करना पड़ेगा। हमारे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़, चाहे हमारे तो कोई भी भाई हो, हमारे जो है मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम भाई हो, सबसे हमारा ताल्लुक़, हमारा जो है संबंध बहुत अच्छा हो। पूरे आवाम से, पूरे आवाम के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा हो। इस वजह से जो है हम वहाँ जाएँ तो साफ़ सुथरा होकर अपनी इबादत जो है अल्लाह के घर, जिसको काबा बोलते हैं, बैतुल्ला बोलते हैं, वहाँ जाके सामने हम माथा टेकें। नहीं तो हम उस लायक ही नहीं है कि हम यहाँ किसी के सामने जो है अलग मतलब मनमुटाव या किसी के बुराई लेकर। मतलब जब आप पूरी तरह से ईमानदार होके जाएंगे हर तरीके से, जी, तब आपकी इबादत कबूल होगी। बस यही हमारे जो है हम यहाँ से ईमानदार होके हर एक का मामला सही करके और हर एक से अच्छे संबंध बना के, और किसी से कोई मतलब हमारा ऊंच नीच हो गया तो उससे हम माफ़ी तलाफ़ी भी करके जाएँ, चाहे रिश्तेदारों से या दोस्तों से या हमारे किसी भी भाई से, तो हमारे कोई जो है संबंध बिगड़े ना, और हम अपने आप को साफ़ सुथरा करके हम अपने जो है अल्लाह के सामने जाकर वहाँ पे जो है माथा टेकें। आपकी फ़्लाइट बॉम्बे से थी कि नागपुर से? हमारी फ़्लाइट बॉम्बे से थी। बॉम्बे से ही हमारी फ़्लाइट सऊदी एयरलाइंस थी। अच्छा। वहीं से हम लोगों ने जो है आना भी था और जाना भी था उस फ्लाइट में। तो 7 तारीख को आप वहाँ पहुँच गए? मक्का पहुँच गए। उसके बाद फिर आपने आगे की यात्रा कैसी की? आगे की यात्रा ये है कि 7 तारीख के बाद जो है वहाँ कई जो है ऐसी बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ हमारे नबी ने जो है वहाँ गए। कई जगह ऐसी बड़ी बड़ी जगह होती हैं, ग़ज़वा खंदक है, और वो बड़ी डिटेल में है वो सारी चीज़ें, वो हम लोगों ने ज़ियारत की यानी देखी, वहाँ पे दिखाया गया। और फिर जो हज का जो शुरू होता है वो हिंदी तारीख में कहा जाए तो इंग्लिश तारीख में मई की 26, 27, 28, 29, 30
और एक 31 की लास्ट, यानी 5 दिनों का हज होता है। तो यहाँ की तारीख के साथ उर्दू की तारीख बैठती है हर साल 8, 9, 10, 11, 12, ये जिलहिज्जा कहलाता है। ये जो मई के महीने में पड़ा इस बार। तो अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छा वहाँ पे इंतज़ाम था, और वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है, पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा सही तरीके से उनका जो है सिस्टम बनाया, कोई भगदड़ ना होने पाए, किसी किस्म की जो है भीड़ ना हो। ज़्यादा भीड़ होने से लोग भगदड़ होती है तो लोग मर भी जाते हैं, इसलिए उसका बहुत इंतज़ाम किया। लोग सारे जो है रूट को डाइवर्ट करते हुए और सारे इंतज़ाम किए गए। वहाँ पे एक शैतान को मारने के लिए कंकरी मारने जाना पड़ता है, तो वो तकरीबन 20 किलोमीटर का रास्ता था। तो मैं अपनी मम्मी को लेकर व्हील चेयर में गया, और वहाँ पे जो है वो जो काम हमको ज़रूरी था वो काम करके आए। और मीना मुश्ताक भाई ये बताइए, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी जाता है जो पैदल चल नहीं सकता है, असहाय है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है वहाँ पर? उनके लिए बाकायदा व्हील चेयर का इंतज़ाम है, और एक बैटरी वाली गाड़ी आती है, उसका कुछ पैसा लगता है, वो भी जो है वहाँ से लोग हज कराते हैं। और अगर यहाँ तक कि कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, हम यहाँ हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो उसको एक 9 तारीख का जो सबसे बड़ा फ़र्ज़, सबसे ज़रूरी काम होता है, उसमें उसको एम्बुलेंस में वहाँ पे टहलाया जाता है, वहाँ घुमाया जाता है, जिससे उसका हज अदा हो जाए, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है। ये बहुत सारे वहाँ इंतज़ाम है, व्हील चेयर के इंतज़ाम है बूढ़े लोगों के लिए, सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जैसे यहाँ पर हिंदुओं के लिए गंगा पवित्र है, वैसे ही वहाँ पर आबे जमजम पवित्र है। तो वो कहाँ पर है? मक्का में, मदीना में? मक्का के अंदर है, मक्का के अंदर, जहाँ पे वो काबा शरीफ बना हुआ है। काबा शरीफ के जस्ट सामने जो है कुआं है, उस कुएं को ढक दिए हैं, वहाँ पूरा नल का सिस्टम है। और वो जो है अल्लाह की कुदरत से, यानी वो ज़मीन से निकलते आ रहा है उस ज़माने से, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर के रगड़ से अल्लाह ताला ने वहाँ से जारी की। वो मतलब नेचुरल तरीके से वो निकल, वो पानी आज अपनी पूरी मिसाल है वो पूरी दुनिया के अंदर। वो पवित्र पानी मैं लेकर आया हूँ, और अभी मनोज भैया के सामने पेश किया हूँ। जी जी, माशाल्लाह, मैंने भी उसका लाभ उठाया है। मैं पुण्य का लाभ उठाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताएं कि कितने दिनों का ये पूरा टूर रहा आपका? पूरा टूर जो है 45 डेज़, 45 दिनों का टूर रहता है। 8 दिन मदीना में रहते हैं, बाकी के जो जितने दिन हैं वो मक्का में हमको गुजारना पड़ता है, और वहीं हमको इबादत करना है, वहीं हमको काबा शरीफ के चक्कर काटने हैं, यानी तवाफ बोलते हैं उर्दू के अंदर, वो जो है पूरा आपको काटना है, डेली उसको करना पड़ता है, ये सारे काम हैं। ये बताइए, एक उम्रा होता है, एक हज होता है, जी, तो हज और उम्रा में क्या फ़र्क है? उम्रा जो है ये नफिल इबादत है, यानी जो है कर लोगे तो ठीक है, नहीं है नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हज जो है हर मुसलमान पर, अगर वो साहिब निसाब, यानी कि उसके पास इतना माल है, इतना पैसा है कि हज जाके आ सकता है वापस, तो उसको हज हर एक मुसलमान के ऊपर हज फ़र्ज़ है। जैसे कि नमाज हमको 5 वक्त की फ़र्ज़ है, इसी तरीके से हर एक को हज फ़र्ज़ है। और हज में 9 काम करने पड़ते हैं, उम्रा में सिर्फ 4 काम है। और हज थोड़ा सा ज़्यादा कठिन भी है, और लेकिन ज़्यादा उसके फ़ायदे हज, और उसका बदला सीधे जो है जन्नत है, ये हमारी किताबों में, कुरान में लिखा हुआ है। और हज करने के बाद जिसका सही हज हो गया, सही ईमानदारी के साथ और हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अगर हज हुआ है, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से, तो समझ लीजिए उसका बदला ये है कि आज ही उसे जो है माँ के पेट से वो जन्म लिया, ऐसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस पवित्रता के लिए जो तैयारियां हैं वो मेरे ख्याल से बहुत कठिन हैं, और शायद ही कोई 100% इससे गुजरता होगा। ये बताइए, जैसे कोई गरीब आदमी है जो सक्षम नहीं है इस यात्रा करने को, तो आपके कमेटी में अंजुमन कमेटी है या और कुछ ऐसी कमेटियां होती हैं आपके में जो इसका बंदोबस्त करती हूँ कि एक गरीब आदमी भी हज का लाभ उठा सके? जी, वो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हज बदल जिसको बोलते हैं। जिसके पास पैसा है ज़्यादा, लेकिन उसके घर के लोग अगर कोई इस दुनिया से चले गए हैं, हज नहीं कर पाए हैं, तो वो अपना हज बदल करवा सकता है किसी गरीब आदमी को भेजकर। किसी गरीब जो नहीं जा सकता है, जिसके पास कोई
क्षमता नहीं है जाने की, तो वो अपना पैसा उन पर आर्थिक लगा रूप से जो आर्थिक कमजोर रूप है। से जो कमज़ोर है, हम्म, तो वो उनको जो है पैसा दे के उनको जो है भेज सकता है अपने अपने जो है अब्बा की तरफ से, अपने अम्मी की तरफ से, ये कि हमारे पास पैसा है भाई, लेकिन हमारे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन हम आपको भेजना चाहते हैं अपने माँ की तरफ से या बाप की तरफ से। ये हज बदल कहलाता है, तो ये हो जाता है, ये इसका सिस्टम है हमारे यहाँ पूरे समाज में। कुल मिला के आपका ये हज यात्रा बहुत सफल रही, तो आपको इत्मीनान है कि मुझे जन्नत नसीब होगी, इंशाअल्लाह। और अम्मी जी को भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही अनुभव हुआ होगा।